हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जो कि है हमारा पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है आज हम इसको न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना, मेनली ये टॉपिक आपको ज्यादातर बुकों में मिलता नहीं है, मतलब देते नहीं है, क्योंकि इसके बारे में स्टडी करना इतना लोगों को पसंद भी नहीं आता। बट फिर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, जिसके बारे में हमें कुछ तो एटलीस्ट डिटेल्स का पता होना चाहिए। इसीलिए 9th क्लास में ये वाला चैप्टर दिया हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका न्यू टॉपिक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम उसको इंट्रो को पढ़ते हैं। इंट्रो क्या बोलता है, देखिए, इन दिस चैप्टर वी delve into the lives of nomadic pastoralists। सबसे पहले और जो सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है ना हमारा, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि नोमैडिक क्या होते हैं और जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे तो दोनों का मतलब ही सेम है, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म या पैस्टोरलिस्ट इनको बोला जाता है। देखिए, नोमैडिक आपने देखा होगा, कई बार मूवी वगैरह में भी देखा होगा, जिसको बंजारे बोल देते हैं, ये चरवाहे बोल देते हैं, वो नोमैडिक होते हैं, जो एक से दूसरी जगह घूमते हैं। एक जगह ये लोग टिककर नहीं रहते। इनकी जो लाइफ होती है ना, वो पूरी लाइफ किस में स्पेंड कर देते हैं, एक से दूसरी जगह आने जाने में, घूमने फिरने में ये पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। तो इनका एक तरीके से काम ही आप ये समझ सकते हो कि इनका काम ही ये होता है क्या, एक से दूसरी जगह घूमना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तीसरे स्टेट में जाना, ये इस तरीके से घूम घूम के इनकी लाइफ चलती है। तो इन्हें, जो लोग किसान भी होते हैं, फार्मर का काम करते हैं, चीजों को सेल करते हैं, जो सिर्फ एक से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर घूमते हैं, वो नोमैडिक होते हैं। और जो उनसे अर्न भी करते हैं, कुछ चीजें अर्न करते हैं, लाइक फार्मिंग वगैरह भी करते हैं, वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं। तो इन दोनों को ही एक तरीके से ये नाम एक ही साथ आ जाता है, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। आई होप आपको पैस्टोरलिज्म का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चरवाहे होते हैं जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह पर वो लोग टिककर नहीं रहते हैं, उनको पैस्टोरलिस्ट बोला जाता है। और जो उससे अपना अर्निंग सोर्स भी गेन करते हैं, उसको नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफन ओवरलुक्ड इन हिस्ट्री, और इसके जो ग्रुप है वो हम अपनी हिस्ट्री से देख के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम में भी आज हमें देखने को मिलेंगे, ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी है। पहले हम इंडिया के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हम किसको, इंडिया के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत सारे ग्रुप है, हिस्ट्री में, बुकों में कई बार कुछ चीजें इनके बारे में दी गई हैं। उतना ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं में छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो गए, छोटे छोटे टॉपिक हो गए, कहीं ना कहीं बुक्स में बीच बीच में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कई बार नहीं होती है, बट हम इस वाले चैप्टर में इन सारी चीजों को डिटेल में ही कवर करेंगे। डेज वेंडर्स, ये वेंडर्स होते हैं, टिककर नहीं रहते हैं, जैसे मैंने बताया, फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर भी आप इन वेंडर्स को, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आप इनको देखोगे। लेड अ मोबाइल एग्जिस्टेंट विद देयर हर्डर्स, ये अपने हर्डर्स के साथ होते हैं, अपने एनिमल्स के साथ होते हैं। दिस नैरेटिव एम्स टू शेड लाइट ऑन देयर सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी, एक्सप्लोरिंग देयर पास्ट, द इम्पैक्ट ऑफ colonialism and their resilience in the face of modern challenges। ये लोग क्या करते हैं, इनका एम होता है चीजों को कलेक्ट करना, चीजों को सर्च करना, अपने पास्ट को देखते हुए उन्हीं चीजों की खोज में एक से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, और जो मॉडर्न चैलेंजेस होते हैं उनको ये फेस करते हैं। तो ये हमारा इंट्रो था। तो अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड ये चीजें पढ़ेंगे कि इंडिया में हमें कहाँ और किन किन जगहों पर पैस्टोरलिज्म या पैस्टोरलिस्ट देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से रहते हैं वो, किस तरीके से सरवाइव करते हैं। यही सारे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उनका जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, वो जो वेंडर्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो किसी भी जगह पर क्यों होता है, ठीक है, और उनकी जो लाइफ है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। इन्हीं सभी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो धीरे धीरे डिटेल में चीजें आती जाएंगी हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ही है, पेस्टल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। जो पेस्टल नोमैड्स होते हैं
उनके मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किस एरिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम जम्मू और कश्मीर के जो पेस्टोरलिस्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के माउंटेन रीजन में, जम्मू कश्मीर में माउंटेन रीजन है, तो उस माउंटेन रीजन में कौन रहता है? गुज्जर बकरवाल रहते हैं। तो ये कम्युनिटी है और एक पेस्टल कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी का क्या नाम है? गुज्जर बकरवाल। तो ये गुज्जर बकरवाल होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके माउंटेन्स में। कौन से माउंटेन्स? जम्मू कश्मीर, हिमालय के जो जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स है उस जगह पर ये गुज्जर बकरवाल पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए, these herders have been taking care of goats and sheep। गुज्जर बकरवाल एक कम्युनिटी है, उनकी जो हिमालय के माउंटेन जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और इनके जो हर्डर्स होते हैं वो गोट और शीप होते हैं। इनके पास जो हर्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? गोट और शीप होते हैं। सिंस द 1800, और ये 1800 से उस जगह पर रह रहे हैं। दे मूव बिटवीन समर एंड विंटर ग्रेजिंग एरियाज। इनका जो मूवमेंट होता है ना वो किसके बेस पर होता है? वो समर और विंटर के जो ग्रेजिंग एरियाज होते हैं उसके बेस पे होता है। अब देखो, जो भी पर्सन जहां रहेगा उसको अपने लिए और अपने जो हर्डर्स हैं उनके खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ना, पैस्चर लैंड होनी चाहिए जिसपे वो उसको चर सके, उसको खा सके। तो इसीलिए ये समर और विंटर में क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं अपनी। विंटर में हाँ, समर में किसी दूसरी जगह, ग्रेजिंग एरिया के अकॉर्डिंग। डीलिंग विद चैलेंज लाइक क्रॉसिंग द पीर पंजाल पासिस। और ये क्रॉस किससे करते हैं? जो पीर पंजाल के पासिस है वहां से क्रॉस करके एक से दूसरी जगह पर ये जाते हैं। मतलब नॉर्थ के टॉप पर ये लोग रहते हैं और पीर पंजाल वगैरह के जो पासिस आते हैं वहां से निकलते हुए ये आगे बढ़ जाते हैं। इन विंटर दे स्टे इन द लोअर हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। ये विंटर के टाइम में, मतलब समर के टाइम में तो ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बट विंटर के टाइम में ये लोअर हिल्स आ जाते हैं। लोअर हिल्स के कहा? शिवालिक रेंज में ये लोग आ जाते हैं। विंटर में ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर रहता है और उसके बाद समर में ये जम्मू कश्मीर रहता है नॉर्थ में, और विंटर में ये शिवालिक रेंज नीचे की तरफ आ जाते हैं। एंड इन अप्रैल दे ट्रेवल टुगेदर टू ग्रीन वैलीज। और अप्रैल में ये ग्रीन वैलीज में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं कश्मीर फॉर द समर। दे कम बैक इन सितंबर, और वापस ये कब? सितंबर में आ जाते हैं। तो चलिए देखो, मैं इस तरीके से आपको समझाऊं। मान लो ये माउंटेन्स है। क्या है ये? माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स रेंजेस है। अब ये माउंटेन्स रेंज है, ये है आपका जम्मू कश्मीर का एरिया। कौन सा एरिया है ये जम्मू और कश्मीर का एरिया है। तो ये नॉर्थ में तो पेस्टोरलिस्ट इस एरिया में रहते हैं। किस टाइम पीरियड पे रहते हैं ये जो टाइम पीरियड है ये है इनका समर के टाइम पीरियड में ये नॉर्थ में रहते हैं। बट जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है इन सितंबर में ये लोग यहां से यहां आ जाते हैं। किस टाइम पे? विंटर में। विंटर में ये लोग नीचे आ जाते हैं। ये कौन सी जगह है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में ये लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज में विंटर के टाइम में ये नॉर्थ से नीचे की तरफ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्नो गिरती है। सारी जगह बिल्कुल बर्फ वाली हो जाती है, बहुत ज्यादा स्नो होती है, तो जिसकी वजह से वो लोग समर में तो वहां रहते हैं और विंटर में नीचे की तरफ आ जाते हैं शिवालिक रेंज में। सितंबर से वो वहां से यहाँ आने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर विंटर के टाइम तक यहाँ पर आ जाते हैं। अभी शिवालिक रेंज में कब तक रहते हैं ये लोग? शिवालिक रेंज में रहते हैं अप्रैल तक। कब तक रहते हैं? अप्रैल तक रहते हैं। अप्रैल से ये जाना शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते, क्योंकि जो स्नो होती है ना वो पूरी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। स्नो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है तो बड़े बड़े घास के जो मैदान है वो वहां से निकल कर आते हैं और ये लोग यहाँ जाते हैं और ये टाइम होता है इनका समर का। ठीक है, समर के टाइम में ये फिर से जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब गर्मियां ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है, हर कोई ठंडी जगह ढूंढता है, तो ये लोग नॉर्थ में ऊपर चले जाते हैं क्योंकि एरिया ठंडा होता है तो वहां सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट जब विंटर होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा विंटर हार्श होती है, ठीक है, बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा गिरती है, इसलिए वहां से वो लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं।
जहां पर विंटर उसके कंपैरिजन में कम होती है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे इनको एक बहुत बड़े बड़े मिडोज मिलते हैं, घासों के मैदान मिलते हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से, ठीक है, इनको बड़े बड़े घासों के मैदान मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। अब मान लो देखो समर में, जब समर के टाइम में जब तक जम्मू कश्मीर में थे तो जो इनके एनिमल्स थे वहां पर जो पेस्चर लैंड थी वहां पर खाते पीते थे। अब उसके बाद जब वहां की जमीन खराब हो गई या फिर ये कहो कि घास खत्म हो गई, तो वहां से वो किस साइड आ गए, वो शिवालिक रेंज में नीचे की तरफ आ गए। अब नीचे की तरफ शिवालिक रेंज में आ गए तो वहां पर इन्हें घासों के मैदान मिले, तो जब तक ये यहाँ पर रहेंगे इनके जो हर्डर्स है यहाँ पर खाएंगे, एंड देन वो जो खत्म करके जम्मू कश्मीर में आए थे ना, वहां पर जो घास है वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी। तो इस तरीके से जो जमीन लैंड एरिया है ना हमारा, इस लैंड पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक तरीके से कह सकते हो जमीन पर भी बोझ नहीं पड़ता है। फिर दोबारा जाते यहाँ की खत्म हो गई, वहां चले गए, जब तक वापसी आएंगे तो यहाँ की जो घास थी वो वापस से उग जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ये देखिए, पेस्टल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, Many of them migrated to this region in the 19th century. इस रीजन में ये लोग 19th सेंचुरी में आए थे, सर्च ऑफ पेस्चर फॉर देयर एनिमल। और किस लिए आए थे, ये पेस्चर लैंड के चक्कर में आए थे। इनके एनिमल्स को जो पेस्चर लैंड है वो अच्छी खासी मिल सके, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए थे। इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, जब विंटर के टाइम में माउंटेन स्नो से कवर हो जाते हैं, दे लिव विद देयर हर्डर्स इन द लो हिल्स, तो ये अपने हर्डर्स को लेकर नीचे की तरफ लोअर हिल्स की तरफ शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हियर प्रोवाइडेड पैस्चर फॉर देयर हर्डर्स, तो यहाँ पर वो जो ड्राई पैस्चर है ना वो इनके हर्डर्स के लिए प्रोवाइड होता है यहाँ शिवालिक रेंज में। बाय द एंड ऑफ अप्रैल के एंड में ये दोबारा से नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करते हैं, मार्चिंग करते हैं नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर जाना। समर का टाइम क्योंकि स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी वहां पर इनको मिल जाते हैं। ठीक है, सेवरल हाउसहोल्ड केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी, और इस जर्नी में ऐसा नहीं है एक एक फैमिली जा रही है, इसमें उस कम्युनिटी के सारे लोग एक ही साथ जाते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग एक ही साथ जाएंगे। तो इस तरीके से जब ये जाते हैं तो उसको काफिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काफिला। जब पूरा ग्रुप एक साथ किसी भी दूसरी जगह पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काफिला। ओके, द वेराइटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड प्रोवाइडेड रिच न्यूट्रिशियस फोरेज फॉर द एनिमल हर्डर्स, और वो जो ग्रास होती है वो स्प्राउटेड ग्रास होती है, बहुत ही मतलब अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वाली होती है, जो इनके एनिमल्स को खाने के लिए मिलते हैं। क्योंकि स्नो से कवर होती है, स्नो एकदम से हटती है, तो नई नई घास इनको खाने के लिए, इनके हर्डर्स को खाने के लिए वहां पर मिलती है। कहां पर, नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये किसके बारे में था, ये था गुज्जर बक्करवाल। कहाँ गए थे, जम्मू कश्मीर के थे। आई होप आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गए होंगे कि जो गुज्जर बक्करवाल है जम्मू कश्मीर के, उनकी मतलब क्या स्टोरी है, कैसे है। अब ये देखिए, ये मंडप होते हैं, ये भी गुज्जर है, गुज्जर मंडप। ये भी हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, सेंट्रल गढ़वाल में। ठीक है, सेंट्रल गढ़वाल में। द गुज्जर कैटल हर्डर लिव इन दिस मंडप्स मेड ऑफ रिंगल्स, ये इस तरीके से रिंगल्स बनाते हैं और इस रिंगल्स को बनाकर इसके अंदर ये लोग रहते हैं। ये हिली बम्बू एंड ग्रास फॉर्म बोग्याल, हिली बम्बू एरिया में रहते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं, देखिए बोग्याल। बोग्याल क्या होता है, बड़े बड़े जो घासों के मैदान होते हैं ना, उसको बोग्याल बोला जाता है। बड़े बड़े घासों के मैदान जैसे ये दिख रहे हैं, घासों के मैदान, ग्रास के उसको क्या बोलते हैं, बोग्याल। बोग्याल और मिडोस दोनों बोला जाता है। अ मंडप वाज आल्सो अ वर्क प्लेस, और ये लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करते, काम भी करते। काम क्या होता है इनका, हेयर द गुज्जर यूज्ड टू मेक घी। ये लोग, इनके पास देखो हर्डर्स तो है, जैसे गॉट हो गई, शीप हो गई, बफेलोस, काऊ वगैरह भी होती हैं।
तो ये लोग यहाँ पर घी बनाने का काम करते हैं। क्या? घी बनाने का काम करते हैं। विच दे टुक डाउन फॉर सेल, और उस घी को ये लोग सेल करते हैं, बेच देते हैं। इन रिसेंट ईयर they have begun to transport the milk directly in buses and trucks। फिर ये कैसे सेल करते हैं? काफी सालों से ये बस और ट्रक का यूज करते हुए अपने घी को, दूध को, बटर को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं बसेस और ट्रक्स के थ्रू। These मंडप्स आर अबाउट 10,000 और 11,000 फीट। Buffaloes can't climb any higher। और ये जो मंडप्स है ना, मंडपास है, ये लोग 10,000 11,000 की हाइट पर रहते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जो बफेलो होती है वो चढ़ नहीं पाती, वो 10 और 11,000 ही चढ़ पाते हैं, इसलिए ये लोग इसी हाइट पर रहते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आपकी बुक में भी है, बुक को लेकर बैठा करो यार, साथ में अंडरलाइन करते रहो, टिक करते रहो, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप लोगों की। अब नेक्स्ट है, देखिए हमने गुज्जर बकरवाल के बारे में तो पढ़ लिया। अब सेकंड जो हमारे पेस्टल कम्युनिटी है वो है गड्डी शेफर्ड। कौन सी है? गड्डी शेफर्ड। तो काफी सारी कम्युनिटीज अभी आएंगी, कुछ यूपी की आएंगी, राजस्थान की आएंगी, हर जगह की अलग अलग कम्युनिटी होती है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। अब हम पढ़ेंगे गड्डी शेफर्ड। गड्डी शेफर्ड जो है वो कहाँ के हैं? वो लोग हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन्स का एक डिफरेंट एरिया होता है। गड्डी शेफर्ड सॉरी गुज्जर बकरवाल बिल्कुल टॉप के हैं और ये लोग बिल्कुल नीचे के हैं। The Gaddi shepherds of हिमाचल प्रदेश had a similar cycle of seasonal movement। इनकी भी साइकिल जो होती है वो सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है। देखो जो सबकी साइकिल होती है ना, मूवमेंट साइकिल सबकी डिफरेंट होती है। कोई विंटर समर की साइकिल है, किसी की ड्राई मानसूनी साइकिल है, ठीक है, तो ये साइकिल्स होती है, बट इनकी सिमिलर है। कौन सी? विंटर और समर की साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। ये लोग भी, इनके भी जो विंटर होते हैं वो कहाँ बीतते हैं? शिवालिक रेंज में। ये लोग कहाँ रहते हैं? शिवालिक रेंज में रहते हैं। कब? विंटर के टाइम में। शिवालिक रेंज लो हिल्स है, विंटर के टाइम पीरियड में, वहां पर इनको ग्रेजिंग के लिए फोक्स एंड स्क्रब्स फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो इनके हर्डर्स है। बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल स्पीति। ये अप्रैल में मूव करते हैं और अप्रैल से मूव अप्रैल में करते हैं नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और समर में ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? लाहौल स्पीति पहुंच जाते हैं। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासेस वर क्लियर। क्योंकि समर में इसलिए जाते हैं क्योंकि समर में जो पासेस होते हैं ना, स्नो से ढक जाते हैं विंटर में, और समर में वो पासेस ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए ये समर के टाइम में उन पासेस के थ्रू वहां से निकल कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम मूव्ड ऑन हायर माउंटेन मिडोज। और लाहौल स्पीति के बाद वो लोग और हायर मिडोज के ऊपर सर्वाइव करते हैं। रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। ये वहां पर क्या करते हैं? देखो अब क्या है इनको, आप समझते हैं, ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज में ये विंटर में रहते हैं। अब ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब नॉर्थ की तरफ गए, यहाँ बीच में रुक गए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में रुके, किस टाइम? समर के टाइम पे जा रहे हैं ना, लाहौल स्पीति रुके। यहाँ पर इन्होंने अपनी समर की क्रॉप को क्या करा? कट किया। समर की क्रॉप को इन्होंने कट करा और विंटर की क्रॉप को यहाँ पर ग्रो कर दिया। फिर उस क्रॉप को छोड़कर ऊपर चले गए। ऊपर इन्होंने अपना सारा टाइम जब तक बिताना था वहां बिताया। अब ये जो विंटर स्टार्ट होने वाली है ऊपर, तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जो यहाँ पर क्रॉप इन्होंने ग्रो करी थी, विंटर क्रॉप, उसको अभी कट कर लेंगे। कट करने के बाद समर की क्रॉप को दोबारा से यहाँ पर ग्रो कर देंगे, अंदर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं। देखो, रिपिंग डे समर हार्वेस्ट, समर की क्रॉप को इन्होंने कट कर लिया और विंटर की क्रॉप को इन्होंने ग्रो कर दिया। और जब ये वापसी में आएंगे तो उस विंटर की क्रॉप को कट करेंगे और दूसरी जो समर की क्रॉप थी उसको ग्रो करेंगे। तो मतलब इस तरीके से ये चलते हैं। देखिए, ये शिवालिक रेंज में ये लोग रह रहे हैं, यहां पर ये रह रहे, ठीक है। ये रहे, ठीक है, शिवालिक रेंज में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब इन्होंने क्या, इन्हें समर में नॉर्थ की तरफ ऊपर जाना है। अब ये यहाँ से ऊपर गए, ये आ गया लाहौल स्पीति, यहाँ रुके। यहाँ पर उन्होंने अपनी क्या ग्रो करी? क्रॉप ग्रो करी। क्या ग्रो करी? क्रॉप को ग्रो किया। अब ग्रो किया, जो पहले क्रॉप ग्रो थी उसको कट किया, रख लिया, नई क्रॉप को यहाँ ग्रो करा और छोड़कर ये आगे बढ़ गए। यहाँ रहे जब तक इनको रहना था,
मतलब विंटर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये रहे नॉर्थ में, अब विंटर स्टार्ट होने वाली, अब इनको रिटर्न आना है। जब ये रिटर्न आए तो उन्होंने इस क्रॉप को क्या कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, और एक कोई दूसरी नई क्रॉप इन्होंने यहाँ पर ग्रो कर दी, और एक ये दूसरी क्रॉप यहाँ पर इन्होंने ग्रो कर दी, और ये नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पर ये लोग वापसी आ गए। अब दोबारा जब ये इसी साइकिल को यूज करेंगे तो ये फिर इस क्रॉप को कट कर लेंगे और एक नई क्रॉप को यहाँ पर ग्रो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो गड्डी शेफर्ड है वो अपना काम करते हैं। ये देखिए, ओहल वैली नियर पालमपुर हिमाचल प्रदेश, ये वैली है, ओहल वैली है जो कि हिमाचल के पालमपुर में है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा गुज्जर कैटल हर्डर्स इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। अभी देखिए हमने गुज्जर बकरवाल के बारे में पढ़ा जो कि हिमालयन जम्मू कश्मीर के थे। उसके बाद हमने गड्डी शेफर्ड के बारे में पढ़ा जो हिमाचल प्रदेश के थे। उन दोनों का ही क्या था, सिमिलर साइकिल थी। दोनों ही विंटर और समर के टाइम में तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं और विंटर के टाइम में वो शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, गुज्जर कैटल के बारे में। ठीक है, किसके, गुज्जर कैटल के बारे में जो कि गढ़वाल और कुमाऊं में रहते हैं। गुज्जर कैटल हर्डर्स मूव्ड बिटवीन ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भावर इन विंटर एंड हाई मीडोज बोग्याल इन समर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बोग्याल का एरिया होता है, जो बड़े बड़े मैदान होते हैं घास के, जो बड़े बड़े मैदान माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बोग्याल बोल सकते हो आप या फिर मिडोज में बोल सकते हो। ये रहते का है ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर में रहते हैं। भाबर का रीजन क्या होता है, जब माउंटेन्स खत्म हो जाते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ाया भी मैंने, जब ये माउंटेन्स है, मान लो ये माउंटेन्स है, अब माउंटेन्स क्या हुआ, माउंटेन्स का रीजन खत्म हो गया, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, जो जमीन में बड़े बड़े पत्थर, लाइक हरिद्वार वाला जो रीजन है, ऋषिकेश हरिद्वार वाला जो रीजन है वो भाबर है, क्योंकि उस एरिया पे माउंटेन्स उतने ज्यादा ना होकर वहां पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, वो भाबर वाला रीजन आता है, जहां पर गोल गोल बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हो। लैंड एरिया थोड़ा सा उतना नहीं दिखाई देता, तो वो रीजन हमारा कौन सा, भाबर वाला होता है। तो ये लोग विंटर के टाइम में जो गुज्जर्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, विंटर के भाबर रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि विंटर में ये वाला रीजन ड्राई रीजन होता है। और देखिए गुज्जर और बकरवाल ये दोनों सेम ही कैटेगरी के थे, बट ये जो गुज्जर है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर कुमाऊं और गढ़वाल में आकर बस गए थे ड्यू टू गुड पेस्चर लैंड के लिए। ठीक है, ड्यू टू गुड पेस्चर लैंड के लिए ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहाँ आकर बस गए, गढ़वाल और कुमाऊं में। इसलिए इनके नाम से बकरवाल को हटाकर सिर्फ गुज्जर रख लिया गया। तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल हो गए और गढ़वाल कुमाऊं के गुज्जर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो गुज्जर्स है ये भाबर रीजन में पाए जाते हैं और विंटर रीजन में, और समर के टाइम में ये मिडोज हाई बोग्याल एरिया में चले जाते हैं, जो कि घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इनके जो ओरिजिनली है वो काफी सारे कहाँ के हैं, जम्मू के, और बाद में कहाँ आ गए, द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी में, वहां से ही यहाँ पर आ गए। क्यों, गुड पेस्चर लैंड। ओके, गुड पेस्चर के लिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर यूपी और ये गढ़वाल और कुमाऊं के पास आ गए। यूपी हिल्स मतलब यूपी हिल्स वही है जो हिमाचल प्रदेश के टच में हो, उत्तराखंड वाला एरिया वो। This changeable pattern make effective to all Himalayas community, including भोटिया, शेरपा, किन्नूरीज, ये सारे भी हिमालयन कम्युनिटी है जो वहां पर पाई जाती है। इनकी भी वही सेम सीजनल साइकिल है एंड ए यूजफुल फॉर पेस्चर। इन सब के लिए मेन क्या है कि इनके लिए पेस्चर होना जरूरी है, उस पेस्चर के लिए मूव करते रहते हैं और विंटर और समर में भी मूव करते हैं। When the pasture was exhausted or unusable in one place, अब मान लो समर में ये नीचे की तरफ है, शिवालिक रेंज की तरफ है, तो वहां पर अब पेस्चर खत्म हो गया, तो ये क्या करेंगे, विंटर आते आते ऊपर मूव कर, विंटर में तो ये नीचे रहेंगे, विंटर में नीचे है, तो जब यहाँ का खत्म हो जाएगी पेस्चर तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे समर के टाइम में। तो जिसकी वजह से जब ये दोबारा समर में नीचे शिवालिक रेंज में आएंगे, दोबारा से यहाँ पर वो घास ग्रो कर जाएगी।
इसलिए ये अपने हर्डर्स को लेकर मूव करते रहते हैं न्यू एरिया की तलाश में, नए एरिया में खोजने के लिए। दिस साइक्लिक मूवमेंट नॉट ओनली बेनिफिट द हर्डर्स ऑफ एंड देयर एनिमल्स बट ऑल्सो अलाउज पैस्चर टू रिकवर प्रिवेंटिंग ओवर यूज। ये सिर्फ बेनिफिट हर्डर्स के लिए ही बेनिफिट नहीं है, ये जो इनका मूवमेंट होता है ना, इसके वजह से जो पैस्चर की रिकवरी है उसको भी, पैस्चर का जो ओवर यूज है उसको भी रोकता है। अब मान लो वो एक ही जगह पर हमेशा के लिए रहे, एक ही जगह पर हमेशा के लिए रहेंगे तो क्या वो पैस्चर उतने अच्छे अमाउंट में ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये एक टाइम के लिए उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो एक टाइम के लिए जब उसको छोड़कर जाते हैं तो उसमें जो पैस्चर होता है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ओके, तो इसका सिर्फ लॉस ही लॉस नहीं है इनके मूवमेंट का, इनके मूवमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। पैस्चर का जो ओवर यूज वो नहीं हो पाता है। ओके, देखिए ये है गड्डी शेपर्ड है, ये गड्डी शीप जो भेड़ होती है वो। बाय सितंबर द गड्डी शेपर्ड कम डाउन फ्रॉम द हाई मीडोज। हाई मीडोज मतलब ऊपर से ही नीचे की तरफ आते हैं, कब? सितंबर के टाइम में। दास on the way down they had for a while to have their sheep share. The sheep are bathed and cleaned before the wool is cut. फिर जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं समर में, विंटर के टाइम पर, तो ये अपने क्या करते हैं, जो इनकी शीप होती है ना, शीप, तो उनकी वूल को कट कर लेते हैं, और वूल को कट करने से पहले शीप को नहलाया धुलाया भी जाता है जिससे कि उनकी वूल साफ सुथरी होनी चाहिए। और उसी वूल से कई बार कपड़े बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल बहुत ज्यादा फेमस है। जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल वो इन्हीं के वूल से बनाई जाती है, जो कि बहुत गर्म होती है। पश्मीना शॉल तो गॉट के जो हेयर होते हैं, बकरी के जो हेयर होते हैं गॉट के, उससे बनाई जाती है। वो जो गॉट होती है वो उन्हीं एरिया में, इन्हीं जो ये गुजर बकरवाल होते हैं उनके पास पाई जाती है। वो दिखने में तो बहुत ही पतली होगी, बट उसकी जो वार्मनेस होगी वो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगी, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और फेमस भी है पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर की। क्योंकि वो जिस गॉड से बनाई जाती है वो बिल्कुल ही हाई एरिया में पाई जाती है, जो हाईएस्ट माउंटेन होते हैं वहां पर वो पाई जाती है। और उसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही बारीक पतले पतले बाल होते हैं, बहुत ही गॉड के लंबे बाल होते हैं। जितने भी एनिमल्स आप माउंटेन्स के देखोगे ना, उन सबके जो हेयर ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उनको सेफ रखती है ठंड में, इसलिए। ओके, देखो कॉमन थीम क्या है इन सभी में? कॉमन थीम ये है कि ऑल दीज ग्रुप्स मूव विद द सीजन टू फाइंड द बेस्ट पैस्चर। सबका क्या है, सारे के सारे मूव करते हैं सीजन में और पैस्चर के लिए, टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर एनिमल्स, और अपने एनिमल्स की एक अच्छी केयरिंग के लिए ये लोग मूव करते हैं। और इस सभी के साथ सेम है, जितने भी पैस्चर कम्युनिटी होती है वो सभी के लिए ये जो थीम है ये कॉमन है, सबका यही काम है। This traditionally way of life has been happening for a long time and it also help the land stay healthy. और इनका जो contribution है वो land को healthy रखने के लिए भी होता है। ये इनका ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशन से इन तक ही सहमत नहीं रहता, ये लैंड को भी हमारे हेल्दी रखता है। देखिए हिस्टोरिकल इंसाइट क्या है? गोइंग बैक टू द 1850 पीपल डिस्क्राइब द गुज्जर्स एज मेनली हर्डर्स। पहले 1850 तक जो लोग हैं वो गुज्जर्स को सिर्फ एनिमल हर्डर के नाम से ही जानते थे। रेलिंग ऑन द सेल ऑफ मिल्क, घी एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर हर्डर्स। अब वो अपने प्रोडक्ट से, सॉरी, अपने हर्डर से बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे घी हो गया, ठीक है, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, इन चीजों को भी वो सेल करते हैं। अब ये देखिए, एक टॉपिक हमारा माउंटेन का तो खत्म हो गया, माउंटेन्स हमने प्रॉपरली खत्म कर दिया और आई होप वो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी। अब हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लेन एरिया की तरफ। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्लेट्यूज, प्लेन एंड डेजर्ट एरिया। ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन एंड डेजर्ट एरिया के जो पेस्टल कम्युनिटी है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पेस्टलिस्ट were not limited to the mountains, they thrive the plateaus, plain and desert across India. जो पेस्टलिस्ट होते हैं वो सिर्फ माउंटेन्स में नहीं रहते, वो पूरे इंडिया में रहते, प्लेन एरिया में भी रहते हैं, प्लेट्यूज में भी रहते हैं और डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेट्यूज पेस्टलिस्ट। सबसे पहले हम प्लेट्यूज के पेस्टलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले कौन है? धंगर इन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के धंगर के बारे में पढ़ेंगे। Dhangars were an important pastoral community of Maharashtra. जो ये धंगर होते हैं ये महाराष्ट्र की बहुत ही इंपोर्टेंट पेस्टल कम्युनिटी है। कहाँ की?
महाराष्ट्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अर्ली 20th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन उस रीजन में कितनी थी? 4,60,000 इनकी पॉपुलेशन थी महाराष्ट्र में। कब? अर्ली 20th सेंचुरी के अंडर में। मोस्ट ऑफ देम वर शेपर्ड्स, सम वर ब्लैंकेट्स वेवर एंड स्टिल अदर बफेलो हर्डर्स। और इनमें से जो इस कम्युनिटी के जो कुछ लोग थे वो ब्लैंकेट वेवर थे, वो अपने हाथों से ब्लैंकेट बनाते थे, और कुछ ऐसे थे जो बफेलो हर्डर्स थे, मतलब जो भैंस को, बफेलो को पालते थे। During the monsoon, they stay in the semi-arid with low rainfall and poor soil. ये कहाँ रहते थे? जब ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के टाइम में जब मॉनसून आता था उस टाइम पर ये लोग कहाँ रहते थे? ये सेमी एरिड रीजन में रहते थे, लो रेनफॉल और पुअर सॉइल। ठीक है, मतलब जब मॉनसून आता है कंट्री में तो उस टाइम पर ये लोग कहाँ रहते हैं? एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो रीजन बिल्कुल ड्राई हो, जहाँ बारिश ना के बराबर हो। अब बारिश ना के बराबर हो रही है तो जो सॉइल है वो सॉइल अच्छी ग्रो तो करेगी नहीं ना, इसलिए वहां पर उन्होंने पुअर सॉइल दिया हुआ है। सेमी एरिड रीजन एक तरीके से जहां पर बारिश नहीं होती, लो रेनफॉल पहले बता दिया है, और पुअर सॉइल, बारिश नहीं है तो सॉइल भी कैसी होगी? पुअर होगी, मतलब बिल्कुल ड्राई सीजन में ये रहते हैं, बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है। सेंट्रल प्लेट्यू, और वो जगह कौन सी है? सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं, महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में ये लोग रहते हैं। यूजिंग इट एज अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड इन एंड कन्वर्ट विद थ्रोनी स्क्रब। वहां पर बहुत ज्यादा वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड तो नहीं मिलते, बट वहां पर थ्रोनी स्क्रब्स जरूर मिलते हैं, मतलब कांटेदार झाड़ियां होती हैं सेमी एरिड रीजन में, तो उस जगह पर ये रहते हैं। और जो इनको पेस्चर भी मिल पाता है ना, वो इन्हीं थ्रोनी स्क्रब से ही मिलता है। हार्वेस्टिंग बाजरा, और सेमी एरिड रीजन है तो क्रॉप भी ऐसे ही ग्रो होगी उस जगह पर जिसको वाटर कम अमाउंट में चाहिए हो, तो वो कौन सी क्रॉप है हमारी? बाजरा। तो इस जगह पर क्या ग्रो करता है? बाजरा ग्रो करता है। अक्टूबर के टाइम में द जर्नियड westernward to the Konkan, collaborating with Konkani peasant and returned before the wet monsoon. अब देखिए, अब जैसे ही मॉनसून चला जाता है, मॉनसून जब तक रहता है तब तक तो ये सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं। अब जैसे ही मॉनसून चला गया तो ये लोग कहाँ मूव कर जाते हैं? कोंकणी मूव कर जाते हैं, कोंकण प्लेट्यू में। कहाँ मूव कर जाते हैं? कोंकण प्लेट्यू में ये लोग मूव कर जाते हैं। देखिए ये सेंट्रल एरिया हो गया, सेंट्रल प्लेट्यू में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब ये लोग धांगर जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये कब तक रहते हैं? ड्राई सीजन तक। जब तक ड्राई सीजन है तब तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जैसे ही मॉनसून खत्म हो गया, जब मॉनसून रहता है तब तक ये ड्राई रीजन में रहते हैं। अब जैसे ही मॉनसून क्या हो गया? खत्म हो गया, तो ये लोग वेस्टवर्ड मूव करते हैं। वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड ही तो है, वेस्ट की तरफ है ना, ये वेस्ट की तरफ से क्या हो गया? ये वेस्टवर्ड हो गया, तो ये वेस्टवर्ड मूव करते हैं। ये है आपका कोंकणी कोस्ट। ठीक है, कोंकणी कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये सारे। तो ये वाला जो कोस्ट है ये कोंकणी कोस्ट है, और इसमें यही बताया गया है, ठीक है, वेस्टवर्ड टू द कोंकण, कोलैबोरेटिंग विद कोंकणी पीजन एंड रिटर्न बिफोर द वेस्ट मॉनसून। ये रहा, इस कोंकणी में यहाँ पर रहते हैं वो कब तक? जब तक मॉनसून वापस नहीं आ जाता। ठीक है, ये लोग यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब जैसे ही मॉनसून के आने का टाइम होता है, वेट मॉनसून के आने का टाइम होता है, तो ये लोग दोबारा से इसी सेंट्रल प्लेट्यू एरिया में वापस आ जाते हैं। जब ये लोग ड्राई सीजन से ये इस तरफ मूव करते हैं, कोंकण की तरफ मूव करते हैं, तो जो पीजेंट्स है ना, वो खुलकर इनका वेलकम करते हैं कि आइए, आपका स्वागत है। तो जो कोंकणी पीजेंट्स है वो इनका तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, मतलब इनको बुलाते हैं कि ठीक है आप आओ। और उसका रीजन भी है, ऐसे ही देखो कोई किसी को नहीं बुला लेता, प्रॉपर रीजन होता है किसी को भी बुलाने का। अब वो प्रॉपर रीजन क्या है? प्रॉपर रीजन देखिए क्या है। महाराष्ट्र धांगर अ सिग्निफिकेंट पेस्टल कम्युनिटी, एक ही सिग्निफिकेंट पेस्टल कम्युनिटी है, वर इन्वॉल्व इन शेपर्डिंग, ब्लैंकेट वेविंग एंड बफेलो हर्डिंग। इनका काम क्या होता है? ये ब्लैंकेट वेवर होते हैं, बफेलो हर्डर होते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के टाइम में ये कहाँ? सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं, वहां वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ ये बाजरे के क्रॉप को ग्रो करते हैं। फिर ये वेस्टवर्ड
मूव कर जाते हैं, जहां पर जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका वेलकम करते हैं। आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट वाज कट एट दिस टाइम, जब ये लोग इस जगह कोंकणी जगह पर पहुंचते हैं, कोंकणी कोस्ट में पहुंचते हैं, तो इस जगह पर जो खारिफ क्रॉप है वो कट हो चुकी होती है। ठीक है, कौन सी क्रॉप कट हो चुकी होती है, खारिफ क्रॉप यहाँ पर कट हो चुकी थी। अब क्रॉप कट हो चुकी है तो उसमें जो थोड़ा बहुत चीजें पड़ी रहती हैं या जो हाफ कट कर दिए गए हैं, हाफ पेड़ बचे हैं, तो वो जो बचा हुआ मटेरियल रहता है ना, had to be fertilized and made ready for the rabi harvest। जो बचा हुआ मटेरियल रहता है ना क्रॉप का, जो बचा हुआ मटेरियल रहता है, तो इनके जो एनिमल्स होते हैं वो उन खेतों में उनको चराते हुए लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए एक ग्रेजिंग ग्राउंड मिल जाता है, और उनके जो ये गोबर वगैरह होता है उससे जो लैंड है वो फर्टिलाइज भी हो जाती है। अब ये वाला जो एरिया यहाँ पर उनके, ठीक है, एनिमल्स जो है वो यहाँ पर चरेंगे, ये एरिया है, ये उनके खेत हैं, तो उनको पेस्चर मिल गया, खाने के लिए मिल गया, और जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, वो उनके खेतों में किसका काम करता है, गोबर वगैरह जो होता है किसका काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो फ्री में उनको फर्टिलाइजर मिल जाता है, और जो वेस्ट हो वैसे भी वो साफ करवाएंगे खेतों को, और वो उनके जो हर्डर्स होते हैं वो उसको खा लेते हैं। तो इसलिए जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं, और ये जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो उनको राबी क्रॉप हार्वेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और जब ये रिटर्न करेंगे तो राबी क्रॉप जब कट होती है, धंगर्स लेफ्ट द कोंकण एंड द कोस्टल एरिया बाय द रिटर्न ऑन द ड्राई प्लेट्यू। अब ये कोंकण को छोड़ के, ये कोंकण था ना, कोंकण को छोड़कर ये दोबारा ड्राई प्लेट्यू में जाएंगे, क्योंकि मानसून के आने का टाइम हो चुका था। जब ये लोग जाते हैं तो इन लोगों को ये कुछ ग्रेन भी दे देते हैं, जो ये अपने साथ लेकर चले जाते हैं उस जगह पर, तो ये लोग उनको कुछ ग्रेन्स वगैरह भी दे देते हैं। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मॉनसून कंडीशन, क्योंकि ये इसलिए रिटर्न वापसी जाते हैं ड्राई सीजन की तरफ, क्योंकि जो शीप होती है ना वो वेट मॉनसून को टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए इनको शीप की वजह से वापस ड्राई रीजन में जाना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो पूरी लाइफ है एनिमल्स के ऊपर ही तो डिपेंड है। अगर एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए इनको शीप की वजह से वापस उसी सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में वापस जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये हमने प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ लिया कि धांगर जो कम्युनिटी होती है प्लेट्यूज की, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एक से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, गोलास हो गए, कुरुमस हो गए, कुरुबस एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन एरिया के बारे में अब स्टडी करेंगे। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, एक चीज आपने देखी, हमने कितने गुज्जर बकरवाल के बारे में पढ़ा, जो माउंटेन्स रीजन में विंटर और समर की वजह से मूवमेंट करते थे। एंड देन उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा गढ़ी शेफर्ड, जो विंटर समर के टाइम में मूवमेंट करते थे। उसके बाद हमने गुज्जर्स के बारे में पढ़ा, उनका भी सेम यही था। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, महाराष्ट्र के धंगर के बारे में, जो ये धंगर है इनके बारे में पढ़ा। अब ये लोग विंटर और समर देख के मूवमेंट नहीं कर रहे, ये लोग ड्राई और मॉनसून की वजह से मूवमेंट कर रहे हैं। तो सबके जो मूवमेंट करने का रीजन है वो सबका सेम नहीं होता, सबके अपने पर्सनल पर्पस होते हैं कि वो किस वजह से मूव कर रहे हैं। अब ये प्लेन एरिया, अब ये लोग देखो किस वजह से मूवमेंट करेंगे। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हर्डर्स लाइक गोलास हर्डर कैटल, आंध्र प्रदेश कर्नाटका के जो गोलास होते हैं उनके पास कैटल्स होते हैं, कुरुमस एंड कुरुबस के पास गॉट एंड शीप होती है। एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट, ये अपने हाथों से खुद ब्लैंकेट बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। अडेप्टिंग टू द शिफ्ट बिटवीन रेनी एंड ड्राई सीजन, ये लोग भी मॉनसून और ड्राई सीजन की वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक से दूसरी जगह पर। दे लिव्ड नियर वुड्स कल्टिवेटेड स्मॉल पैच ऑफ लैंड, ये लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लकड़ियां वगैरह हो और एक छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड हो जिस पर ये लोग खेती कर सके। अनलाइक माउंटेन हर्डर दे वेंट देयर सीजनल, वो सीजनल करते हैं ना विंटर और समर में, इन लोगों का भी एक तरीके से सीजनल ही है, पर ये ड्राई और रेनी सीजन के टाइम में करते हैं। मूविंग टू कोस्टल एरिया व्हेन इट वाज ड्राई एंड कमिंग बैक टू द ड्राई प्लेटू व्हेन इट रेन, जब रेन स्टार्ट हो जाती है तो ये वापसी ड्राई सीजन में आ जाते हैं, जब रेन खत्म हो जाती है तो ये रेनी सीजन में चले जाते हैं, क्योंकि वहां की जमीन पर जो बारिश गिरी होती है, जो मॉइस्चर अर्थ में होता है, उसकी वजह से क्रॉप अच्छी ग्रो हो सकती है, इसलिए
ये किस एरिया में चले जाते हैं? रेनी सीजन में चले जाते हैं बारिश खत्म होने के बाद। जब दोबारा स्टार्ट होने वाली होती है तो ये दोबारा से अपने कहा चले जाते हैं? उसी एरिया में, ड्राई रीजन में चले जाते हैं। ओनली बफेलो लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशन। और सिर्फ यहाँ पर क्योंकि रेनी सीजन में, जो रेनी सीजन होता है ना, वो सिर्फ बफेलो को पसंद होता है। वो दलदली गीली कीचड़ वाली जगह को पसंद करते हैं, तो वो उसमें सरवाइव कर पाते हैं। बाकी गॉड्स वगैरह उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि और अगर करेंगे भी तो उनको काफी सारी डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो इसलिए वो लोग ड्राई सीजन में सबको लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट पैस्टोरलिस्ट राइकस इन राजस्थान। अब हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम डेजर्ट कम्युनिटी पढ़ेंगे राजस्थान की। अब राजस्थान के देखो, वैसे तो सबने बहुत ज्यादा सुना होगा इस बारे में कि राजस्थान में बंजारे रहते हैं, पैस्टोरल रहते हैं, तो वही पढ़ेंगे। इन द एरिड डेजर्ट, अब इनका जो मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट, वो किस वजह से होता है? इन द एरिड डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये एरिड डेजर्ट है राजस्थान का, ऑफ द राइकस। यहाँ कौन लोग रहते हैं? राइकस। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो राइकस है। आपको इनका नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो आप लिख पाओगे। तो राइकस कहाँ की है? राजस्थान की। ये प्रैक्टिस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कल्टीवेशन एंड पेस्टोरलिज्म ड्यू टू अनसर्टन रेनफॉल। ये लोग भी यहाँ तब तक ही रहते हैं जब तक बारिश नहीं होती, तो ये अच्छे पेस्टल लैंड की तरफ से एक से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। ये रेनी सीजन में अपनी ही जगह पर ड्राई प्लेट्यू में इसलिए रहते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तो बारिश होती है ना, जिसकी वजह से ठीक ठाक पेस्टल लैंड इनको अपने ही एरिया में मिल जाता है। बट ड्राई सीजन में उस जगह तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये ड्राई सीजन में दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। रेनी सीजन में अपनी ही जगह पर आ जाते हैं, दूसरी वेट सीजन में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर कुछ तो ग्रो होगा जो इनके लिए इनफ है। बट रेन खत्म होने के बाद इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, बट दूसरी जगह उनको अच्छे पेस्चर मिल जाएगा, इसलिए वो क्या मूवमेंट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून दे स्टेड इन देयर होम। मॉनसून के टाइम पे ये अपने घरों में ही रहते हैं, मूव नहीं करते। जैसे विलेज रायकस और बर्मर हो गए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मूविंग इन सर्च ऑफ पेस्चर एंड वाटर बाय अक्टूबर एंड रिटर्निंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट मॉनसून। मॉनसून आने से पहले ये लोग दूसरी जगह पर होते हैं, ठीक है। और जैसे ही मानसून आने वाला होता है ये लोग सब अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि मानसून में कुछ तो बारिश एटलीस्ट होगी, मतलब पेस्टल इनके लिए इनफ होगा। बट मानसून खत्म होने के बाद ड्राई रीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ड्राई रीजन में किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वन ग्रुप ऑफ राइकस नोन एज द मेरू। राइकस का ही एक और कम्युनिटी है, एक और ग्रुप है जिसको मेरू बोला जाता है, ठीक है, मेरू ऑफ डेजर्ट। राइकस जो हर्डर्स होते हैं वो कैमल्स के होते हैं, और दूसरा जो इनका ग्रुप होता है वो शीप और गोट को पालता है। राइकस का एक ग्रुप कैमल्स को पालता है, और राइकस का जो दूसरा ग्रुप होता है वो शीप और गोट को पालता है। तो ये है राजस्थान के राइकस, या फिर राइका भी बोल सकते हो आप, ठीक है। राइकस, राइका दोनों ही आप इसको बोल सकते हो। ये देखिए, ये राइका कैमल्स ग्रेजिंग ऑन द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। ये देखिए, इस तरीके से उनको पेस्चर मिल जाता है मानसूनी टाइम पे, इसलिए ये अपने घरों को मानसून टाइम में नहीं छोड़ते हैं, ड्राई सीजन में अपने घरों को छोड़ते हैं। ओनली कैमल्स कैन सर्वाइव ऑन द ड्राई एंड थ्रोनी ब्रुसेस। थ्रोनी ब्रुसेस में सिर्फ कैमल ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। इट कैन बी फाउंड हेयर, बट टू गेट इनफ फेड दे हैव टू ग्रेज ओवर अ वेरी एक्सटेंसिव एरिया। अब ये देखिए, वंडरिंग ग्रेजर्स बंजारा एज क्रॉस स्टेट्स। कुछ बंजारास होते हैं, बंजारा कहते हैं स्टेट्स को क्रॉस करते हैं, आज इस स्टेट में, कल दूसरे स्टेट में, परसों तीसरे स्टेट में, इस तरीके ये स्टेट टू स्टेट मूव करते रहते हैं। देखिए, अब ये कौन होते हैं? जो बंजारे होते हैं वो ग्रेजर्स होते हैं, उनका भी सेम है, कैटल्स उनके पास में भी होते हैं, वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं। वॉन्डरिंग अक्रॉस स्टेट, ये स्टेट्स में मूव करते हैं, जैसे लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एंगेज इन ट्रेड, ये ट्रेड में भी एंगेज रहते हैं। सेलिंग, लोग कैटल्स को भी बेचते हैं, खेतों में काम करने के लिए खेतों को जोतते हुए चलते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो खेतों में मतलब काम करने वाला, एक फील्ड में काम करने वाली जितनी चीजें होती है उन सभी को बेचते हुए चलते हैं, सेल करते हुए। एंड गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन एंड फोडार, ये ग्रेन और फोडार के चक्कर में चीजों को एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे इनके पास कोई चीज है, ठीक है, कोई कैटल है, तो कैटल आपको दे दिया, आपसे ग्रेन इन्होंने बाय कर लिया, तो इस तरीके से चीजों को एक्सचेंज करते हुए भी चलते हैं। इनसाइट फ्रॉम ट्रेवलर्स एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स,
Travelers like provide glimpse into the lives of pastoral groups settling on edges of forest, cultivating small patches of land, attending to flocks and engaging in trades, sustaining their livelihood. देखिए ट्रैवलर्स और ग्लिम्स में क्या फर्क होता है? जो ट्रैवलर्स होते हैं वो चीजों को घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, इनको भी एक तरीके से ट्रैवलर बोला जा सकता है, क्योंकि ये भी लोग क्या करते रहते हैं, ट्रेवल ही करते रहते हैं पेस्चर के थ्रू, बट इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस बेस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पर, ये ग्रुप्स में जाते हैं, सिंगल सिंगल नहीं जाते हैं, ठीक है। कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लेट ऑफ पैच ऑफ लैंड पे ये कल्टीवेशन भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है वो एक सस्टेनिंग लाइफ जीते हैं ये। सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड वेरिड लाइवलीहुड, द लाइव्स ऑफ दीज पेस्टल ग्रुप्स वर शेप्ड बाय कंसिडरेशन लाइक द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वाटर एंड पेस्चर अवेलेबिलिटी। इनके लाइफ में जो जितनी चीजें डिपेंड करती है, सबसे मेन है पेस्चर और वाटर। वाटर की वजह से और पेस्चर लैंड की वजह से ये कहीं भी मूवमेंट कर लेते हैं, जहां इनको ये चीजें अच्छी मिलेंगी उसी के अकॉर्डिंग ये किसी भी जगह पर मूवमेंट करेंगे, और उस जगह पर किस ड्यूरेशन में इनको इतने रहना है, कितने महीने रहना है, कितने टाइम रहना है, ये भी वहां के वाटर और पेस्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इंटरेक्शन विद फार्मर्स, और फार्मर से इनका इंटरेक्शन भी होता है। अब इंटरेक्शन भी तो डिपेंड करता है, अब आप किसी भी गांव में ऐसे थोड़ी घुस जाओगे, एटलीस्ट आपको परमिशन तो होनी चाहिए ना किसी भी गांव में एंट्री करने के लिए, तो ये जहां भी निकल के जाते हैं ना, तो सबसे एक गुड रिलेशन बनाकर चलते हैं, ताकि कोई भी गांव वाला इनको मना ना कर सके, तो सभी से हाय हेलो मतलब करते हुए जाते। इनके रिलेशन सभी गांव वालों से अच्छे ही होते हैं, और बदले में लोग इन्हें काफी कुछ दे भी देते हैं कि आप जा रहे हो, ये लो हमारे यहाँ से ग्रेन ले जाओ, रास्ते में खाते पीते मतलब जाना। तो इस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। कई बार काफी सारे प्रोडक्ट इनके पास होते हैं जो ये सेल करते हुए जाते हैं। आज के टाइम में तो ये लोग काफी चीजों को बनाकर भी बेचते हैं, जैसे मतलब नेकलेस वगैरह हो गया, कुछ ज्वेलरी टाइप की चीजें ये बनाकर सेल करते हैं, जिससे इनका काम चलता है। दे कैलकुलेट देयर टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, ये मूवमेंट जब करते हैं ना, अपना टाइम वगैरह सब कुछ मैनेजमेंट करके कैलकुलेट करके तब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। देयर लाइवलीहुड्स कंबाइन कल्टीवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग, रिफ्लेक्टिंग अ केयरफुल बैलेंस ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके जो लाइवलीहुड पे, कल्टीवेशन पे, ट्रेड पे, हर्डिंग पे और बैलेंस ऑफ डाइवर्सिटी पर इनका मूवमेंट डिपेंड करता है। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, तो ये जो चीजें हमने पढ़ी ये एक पेस्टल कम्युनिटी के बारे में थी कि किस तरीके से जो पेस्टल कम्युनिटी होती है वो काम करती है, और मूवमेंट उनका किसके बेस पर होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, देखिए सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ये जो कॉलोनियल रूल आया था, उसके बाद कितना डिफरेंस आया था, कितना फर्क आया था पेस्टल कम्युनिटी में, क्या कुछ चेंजेस हुए थे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए तो खैर इतना ही है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई, तो मुझे कमेंट में हाय तो एटलीस्ट लिख दिया करो, कुछ तो रहम करो, एटलीस्ट हाय तो लिखा करो, मुझे पता तो चले कि मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो ऐसे हाय हेलो तो कुछ कर दिया करो कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन कर लेना उसमें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।